मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक प्रोबेबिलिटी। ये क्लास 10 तक के स्टैंडर्ड की प्रोबेबिलिटी में आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसकी हायर क्लासेस की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है थोड़ी। तो मैं आपको आज बेसिक बताऊँगा प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है और कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इट इज़ द कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। मतलब एक कंसेप्ट है जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और मेजर करते हैं डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, मतलब चांस। अगर हम एक नॉर्मल बात करें, नॉर्मल भाषा में बताएं आपको, तो प्रोबेबिलिटी को हम एक चांस बोल सकते हैं। ये एक चांस है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आज बारिश होगी, तो आप क्या बोलेंगे? भाई मे बी हो सकती है, या होगी या नहीं होगी। दो ऑप्शन आप बोलेंगे कि सर प्रोबेबिलिटी ये है, ये चांस ये है कि बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती। या मैं आपसे बोलूँ कि भाई आज चेन्नई और मुंबई का क्रिकेट मैच, आईपीएल मैच है, चेन्नई की जीतने की कितने चांसेस हैं? तो आप बोलेंगे जीत सकती है या नहीं भी जीत सकती है। तो दो चीज़ें हैं, कोई चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो वही बात है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम नॉर्मल भाषा में बात बताएंगे तो बोलेंगे वो चांस है। ठीक है, बस प्रोबेबिलिटी के स्टार्टिंग की अगर मैं बात बताऊँ आपसे, तो उसको स्टार्टिंग बहुत अर्ली फेज़ में इसको गैम्बलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यूज़ ऑफ गैम्बलिंग। बट अब प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है। जैसे जो हमारा वेदर क्लाइमेट है उसको फोरकास्ट करने के लिए यूज़ किया करते हैं हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी मैथमेटिक्स में। तो हम लोग सीधे शुरू करते हैं टॉपिक अपना। डेफिनेशन तो दे दी है आपको। इट इज़ द कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट हो रहा है, जैसे मैंने बोला एक मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ, उस कॉइन टॉस करने में हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? मैंने कॉइन टॉस किया तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने आउटकम्स आएंगे। तो एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, तो मतलब दो पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं, उसमें से हेड एक बार ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी इज़ 1/2। ठीक है, अभी हम लोग इसको और आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले जो हमारे लिए बेसिक है वो पढ़ लेते हैं। अब आता है व्हाट इज़ इवेंट, सॉरी व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? An operation which can be produce some well defined outcome is called experiment। एक ऐसा ऑपरेशन मैंने कुछ परफॉर्म किया, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है कुछ वेल डिफाइंड आउटकम। जैसे मैंने बताया आपको, आप एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन जब आप टॉस करते हैं तो उससे आपके दो आउटकम्स आते हैं। वो दो आउटकम्स क्या है? हेड है और टेल है। ठीक है, आप हेड टेल ला रहे हैं तो वो दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, दैट इज हेड एंड टेल। ये हेड एंड टेल क्या होते हैं? पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, तो मतलब जो मैंने कॉइन टॉस किया वो क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, उससे मुझे वेल डिफाइंड आउटकम्स मिले। ठीक है, ये बात क्लियर है व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। अब आती है बात इवेंट क्या होता है। व्हाट इज इवेंट? ईच आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। अभी मैंने क्या कहा था आपसे कि मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ, तो कॉइन टॉस टॉस करने में हेड और टेल आए, दो पॉसिबल आउटकम्स आए, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया पूरा। अब जो ये सिर्फ एक हेड आया और ये एक टेल आया, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इवेंट हैं। ठीक है भाई, ये हेड और ये टेल जो है अलग अलग एक इवेंट है। ईच आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है भाई, अब आती है बात सैम्पल स्पेस। व्हाट इज सैम्पल स्पेस? ठीक है, तो कहा गया है इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? सैम्पल स्पेस, एंड डिनोटेड बाय द सिंबल एस। ठीक है, अब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे मैं टॉस कर रहा हूँ, तो मैं टॉस देख के नहीं करता कि मैं हेड से टॉस करूँगा या टेल से। मैंने कॉइन लिया और मैं टॉस कर दिया। ठीक है, जब मैं कॉइन टॉस करूँगा तो जो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, तो हेड हो सकता है और टेल हो सकता है। तो जो पूरे आउटकम्स एक सिंगल एक कॉइन को टॉस करने में जब मैं ढालूंगा, तो या तो हेड आएगा, तो ये टेल आएगा, तो ये हो जाएगा उसका सैंपल स्पेस। मतलब इतने पॉसिबल आउटकम्स उसमें हैं। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ। फॉर्मूला क्या होता है? ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी इवेंट को होने की। ठीक है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसको ऐसे पढ़ते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमारी कंडीशन के फेवर में हो। जैसे मैंने बोला कि एक कॉइन टॉस की और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो अगर हम एक कॉइन टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, 1। एक बार हेड आ रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिखेंगे हम 1, और टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं भाई, 2 आउटकम टोटल आए हैं तो ये हो जाएगा 2, मतलब 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अभी हम इसका एग्जाम्पल लेंगे आगे, समझ लीजिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, इसको हम शो करते हैं सिंपल फॉर्म में, P इज इक्वल टू NE अपॉन NS। ठीक है, इसी को हम सिंपल फॉर्म में यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, थ्रोइंग अ डाई। अब एक डाई है हमारे पास, डाई मतलब आपने सबने लूडो खेला होगा, लूडो खेलते हैं तो उसमें एक डाई मिलती है, मतलब एक क्यूब होता है। ठीक है, जिसके हर फेस पे एक एक नंबर प्रिंट होता है। नंबर कहाँ से कहाँ तक का, 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर उसके ऊपर प्रिंट होते हैं। ठीक है भाई, तो अब क्वेश्चन ये है कि एक मैंने डाई को थ्रो किया तो पॉसिबल आउटकम कितने बन सकते हैं। जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये मैंने लिखा है सैम्पल स्पेस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ डाई इज थ्रो। अ डाई मतलब एक डाई थ्रो की गई है। ठीक है, एक डाई थ्रो करेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है, अगर हम एक डाई थ्रो करें और कहें 7 आ सकता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 7 तो प्रिंट ही नहीं डाई पे होता है, तो 7 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका पॉसिबल आउटकम्स, मतलब ये पूरा सैम्पल स्पेस है कि इन 6 नंबर्स के अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने पहले ये तैयार कर लिया। अब क्वेश्चन ने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अगर हम यहाँ देखें अपने सैम्पल स्पेस में तो भाई इवन नंबर में 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है एंड 6 इवन नंबर है। ठीक है, जब हम डाई थ्रो करेंगे तो 2 4 6 3 इवन नंबर आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो इन 3 इवन नंबरों की अगर हम बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज n नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो पॉसिबल इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 2 4 6, मतलब इन छः में से सिर्फ 3 जो हैं हमारे वो पॉसिबल आउटकम्स हैं इवन नंबर के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इवेंट E1 इज इक्वल टू 3/6। 3 क्यों, 1 2 3, 3 नंबर्स हैं यहाँ पर, और पूरे आउटकम्स कितने थे ऊपर हमारे, 6 थे, ये देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ पर 6 नंबर हैं पूरे, तो 3/6 इज 1/2, 3 1 जा 3 2 जा कट के 1/2 आया। ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इज इक्वल टू n ऑफ इवन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इज 1/2। ठीक है, अब सेकेंड आती है बात, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर। ठीक है, तो आपको क्लियर है कि भाई अगर हम एक डाई थ्रो कर रहे हैं तो 1 से लेकर 6 तक नंबर आएंगे, और 2 से बड़ा नंबर क्या होगा, 3 होगा, 4 है, 5 है और 6 है। तो टोटल नंबर जो पॉसिबल नंबर्स हैं 2 से बड़े वो 4 नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 इज इक्वल टू 4/6 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 2.3 हो जाएगी। इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको डाइस का। ठीक है, एक डाई को अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो ये तो मैं 2 एग्जाम्पल लिए हैं कि ऐसे 2 क्वेश्चन है, लेकिन जो इसमें आपको मेन समझना है जो सैम्पल स्पेस, टोटल सैम्पल स्पेस, जब सबसे पहला काम करना होता है हर क्वेश्चन में कि टोटल सैम्पल स्पेस, ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा तो पहले आपको उसके टोटल सैम्पल स्पेस बनाने होते हैं, उसके बाद उससे वैल्यूज़ लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने डिस्कशन में।
हम लोग आगे की बात करेंगे। अब बात करनी है हमें थ्रोइंग अ डाई। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लिखा है वो मैंने लिखा है कि अगर एक डाई थ्रो कर रहे हैं, एक डाई जब थ्रो करेंगे तो भाई एक डाई के ऊपर 6 नंबर होते हैं। तो पॉसिबल सैंपल स्पेस जो मैंने भी आगे बताया भी था आपको, 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल आउटकम्स या पॉसिबल सैंपल स्पेस होंगे। ठीक है, बट अगर हम दो डाई थ्रो करेंगे एक साथ तो पॉसिबल स्पेस कितने होंगे, ये देखिए इतने सारे पॉसिबल स्पेस। ठीक है, ये पॉसिबल सैंपल स्पेस हैं जब दो डाई थ्रो करेंगे, तो इट इज 36 पॉसिबल सैंपल स्पेस। ठीक है, कैसे भाई 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, इससे करते करते 1 6 तक, फिर 2 1 2 2 2 3 2 6 तक, फिर 3 1, फिर 4 1 6 1 से करते 6 6 तक। तो टोटल पॉसिबल आउटकम व्हेन टू डाई इज थ्रोन 6 6 तक पॉसिबल, 36 आउटकम पॉसिबल हैं, उसके सैंपल स्पेस पॉसिबल हैं। तो जब भी आप टू डाई का क्वेश्चन करेंगे तो आपको पहले ये चार्ट पूरा तैयार करना पड़ेगा अपनी रफ कॉपी पे या फेयर कॉपी में या रफ में या फेयर में। बिना आप इस चार्ट को प्रिपेयर किए क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, 36 आउटकम बनाने पड़ेंगे आपको, ये बात क्लियर है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करूँगा। तो अभी आपको इसमें करना क्या है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, जितना मैं बता रहा हूँ समझना है। डाउट हो मुझे कमेंट में मेंशन करना है कि मुझे सर ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, और इसमें जो मैं आउटकम्स बता रहा हूँ, जो सैम्पल्स बता रहा हूँ, मैंने बताया हेड 1 कॉइन का, 2 कॉइन का, 3 कॉइन का, 1 डाइस का, 2 डाइस का। ठीक है, अभी मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे प्लेइंग कार्ड्स का, वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने जो इसके मेन क्वेश्चंस होते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई। अब जो मेन टास्क है वो है प्लेइंग कार्ड्स। ये बहुत लोगों को नहीं क्लियर होता कि प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है। देखते हैं हम लोग प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं। टोटल 52 होते हैं, वही प्लेइंग कार्ड्स जो आप लोग खेलते हैं, मोस्टली दिवाली में बहुत लोग खेलते हैं। 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जिसमें 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं एंड 26 रेड कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब वो ब्लैक कार्ड्स में क्या क्या आ रहा होता है ये देखते हैं हम लोग। ब्लैक कार्ड्स में क्लब इस तरह का प्रिंट होता है। ठीक है, स्पेड इस फिगर का प्रिंट है। मैंने आपको सिंबल से भी ड्रॉ कर दिए हैं कि क्लब का सिंबल क्या है और स्पेड का सिंबल क्या है। ठीक है, 13 क्लब एंड 13 स्पेड होते हैं। ठीक है, रेड कार्ड में 13 डायमंड एंड 13 हार्ट होते हैं। ठीक है, दिस 13 इज 26 एंड 13 इज 26। ठीक है, अब इसको और ब्रीफ करें, अंदर जाएंगे तो नंबर कार्ड। ठीक है, अब इस 13 के अंदर कितने नंबर कार्ड हैं, इस 13 के अंदर कितने नंबर कार्ड हैं, और इस 13 के अंदर कितने नंबर कार्ड हैं, और इस 13 के अंदर कितने नंबर कार्ड होते हैं। ठीक है, तो नंबर कार्ड जो होते हैं वो 2 से लेकर 10 तक के होते हैं। इन ईच का मतलब होता है सब में अलग अलग है। ठीक है, 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड है, मतलब 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा। तो नंबर कार्ड 2 से लेकर 10 तक होते हैं। ठीक है, फेस कार्ड की बात करूँ, फेस कार्ड में किंग क्वीन जैक, ये 3 जो होते हैं ये फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, इन ईच मतलब इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे। तो मैं अगर पूछूं ऑल टोटल, तो ऑल टोटल 3 3 3 3 3 4 12 फेस कार्ड होते हैं पूरे 52 पैकेट्स में। ठीक है, तो 12 फेस कार्ड हो गए। अदर कार्ड बचता है एस, जिसे हम इक्का भी बोलते हैं एस, इन सब में एक एक एस होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि 13 कार्ड कैसे हुए, तो देखिए एक एस हमारा 1 हो गया, 2 से लेकर 10 तक के नंबर कार्ड 10 ये हो गए, 11 12 13 कार्ड हो गए, सब में ऐसे ही 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, नंबर कार्ड 2 से 10 तक, फेस कार्ड किंग क्वीन जैक, सब में अलग अलग होंगे, तो मतलब 12 होते हैं हमारे फेस कार्ड, और एस जो सबका 1 1 1 1 4 एस होते हैं। ठीक है, 2 से लेकर 10 तक के सब में नंबर कार्ड 9 नंबर कार्ड्स 9 9 9 9 नंबर कार्ड होते हैं। ठीक है, ये प्लेइंग कार्ड का एक्सप्लेनेशन है। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तब तक आपको ये लर्न करना है। अगर आपके पास बुक है तो आप क्वेश्चंस करिए, आपको शीट्स चाहिए तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा। लास्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जब आप क्वेश्चन करेंगे इसके तो इसमें एटलीस्ट और एटमोस्ट ये 2 वर्ड आते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने की। भाई
कि मुझे एटमोस्ट 5 नंबर आ रहा हो या एटलीस्ट 3 नंबर आ रहे हों, ऐसा एक एटलीस्ट और एटमोस्ट आता है। तो उसका मतलब क्या होता है? तो एटलीस्ट का मतलब होता है ऑल प्रोबेबिलिटी लार्जर देन द गिवन प्रोबेबिलिटी। जो भी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है उससे बड़ी सारी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो एटलीस्ट के अंदर आएगी। एटमोस्ट में क्या आएगा? ऑल प्रोबेबिलिटी स्मॉलर देन द गिवन प्रोबेबिलिटी। सारी प्रोबेबिलिटी जो गिवन प्रोबेबिलिटी है उससे छोटी सारी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो एटमोस्ट के अंदर आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के अंदर जितना भी मेन टॉपिक हैं वो सब मैंने डिस्कस किए हैं आपसे। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए मुझे, मैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियोस का विद क्वेश्चंस सेंड कर दूंगा, मतलब शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, तब तक अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, कमेंट में मेंशन कर दीजिए। ठीक है।